हम अपने हर नए काम की शुरुआत करने से पहले, लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो आज हम भी अपने चैनल की शुरुआत करते हैं गणेश जी के इस वीडियो से। हम गणेश जी को अच्छी शुरुआत और ज्ञान का देवता मानते हैं, पर हमने उनसे क्या सीखा? तो आज हम जानेंगे वो 5 बातें जो हम गणेश जी से सीख सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें हमको पहले से पता हो, पर क्या हमने उन बातों से कुछ सीखा है? लेसन नंबर 1, फॉरगिवनेस इज द अल्टीमेट वर्च्यू। एक बार गणेश जी चांदनी रात में अपने मूसक पर सवारी कर रहे थे और अचानक से उनका मूसक रुक गया और गणेश जी अपने पेट के बल लुढ़कते हुए गिर गए। ये देखकर चांद जोर जोर से हंसने लगा और उनके पेट का मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में चांद को श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरी चमक इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब चांद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश जी से माफ़ी मांगी और कहा कि ये सब मुझसे जाने अनजाने में हो गया है, और तब गणेश जी ने उसे माफ़ कर दिया। लेसन नंबर 1, माफ़ करना ही सबसे बड़ा गुण है। हम अक्सर लोगों को अपने जीवन में माफ़ नहीं कर पाते, बातों को दिल से लगा के बैठते हैं। तो हमें गणेश जी से सीखना चाहिए कि लोगों को माफ़ कैसे करते हैं। लेसन नंबर 2, फिनिश एवरी टास्क यू स्टार्ट। जब वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तब उन्होंने गणेश जी से मदद मांगी। गणेश जी मदद करने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने वेद व्यास जी के सामने एक शर्त रखी कि जिस गति से मैं लिखूंगा उस गति से ही आपको बोलना पड़ेगा। आप बीच में सांस लेने के लिए भी नहीं रुकेंगे। अगर आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त रहेगी। मैं जो भी बोलूंगा उसका आप पहले अर्थ समझेंगे फिर लिखेंगे। गणेश जी ने कहा ठीक है, और वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना। जिस मोर पंख से गणेश जी लिख रहे थे, लिखते लिखते वो अचानक से टूट गया। तब गणेश जी दुविधा में आ गए कि अब मैं क्या करूं। तब गणेश जी ने अपना दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू किया, और इस तरह से हमें मिली महाभारत जैसी महान ग्रंथ। लेसन नंबर 2, हम जो भी काम शुरू करते हैं हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। हम अक्सर ही अपने शुरू किए हुए काम बीच में ही छोड़ देते हैं। फिनिश एवरी टास्क वी स्टार्ट। लेसन नंबर 3, ऑलवेज स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बार सभी देवी देवताओं ने गणेश जी को बुलाया और उन्हें स्वर्ग लोक का इंचार्ज बना दिया, क्योंकि सभी देवी देवताओं को भगवान विष्णु की बारात के साथ देवी लक्ष्मी के घर जाना था। सभी के जाने के बाद गणेश जी को यह पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें यहाँ बुलाकर स्वर्गलोक का इंचार्ज बनाने और अपने साथ ना ले जाने का कारण उनके शरीर की बनावट और उनके अधिक से ज़्यादा खाना था, और इन सब से सभी देवी देवताओं को शर्म आती थी। ये सुनकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सबको सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने अपने मूसक गजासुर को कहा कि देवी लक्ष्मी के घर जाने वाले सभी रास्तों को वो खोद दें, और वैसा ही हुआ। गजासुर ने सभी रास्तों को खोद दिया और सभी देवी देवता उसमें फंस गए। वहीं पास ही से गुजर रहे एक किसान ने उन्हें देखा और उनकी मदद करने का सोचा। तब किसान ने श्री गणेश का नाम लिया और पहली ही बार में उन लोगों को बाहर निकाल दिया। उस किसान ने बताया कि कैसे श्री गणेश के नाम से ही उस किसान में इतनी शक्ति आई कि वो गाड़ी को बाहर खींच पाया, क्योंकि केवल श्री गणेश ही बाधाओं को दूर करने वाले हैं। और तब सभी देवी देवताओं को ये समझ में आया कि किसी में भी उसकी शारीरिक बनावट के अलावा भी उसमें बहुत गुण होते हैं, और सभी देवी देवता गणेश जी से माफ़ी मांगने वापस चले गए। लेसन नंबर 3, किसी को भी अपनी एबिलिटीज़ में फ़र्क ना करने दें। मोटा, पतला, काला, गोरा, इसमें फ़र्क ना करने दें, अपनी वैल्यू समझाएं। लेसन नंबर 4, राजा कुबेर धन के स्वामी हैं और उन्हें अपनी संपत्ति का बहुत घमंड था, और वो शिव जी को एक पहाड़ों पर रहने वाला छोटा सा साधारण सा ऋषि समझते थे। वो अपने इसी घमंड में शिव जी को खाने पर इनवाइट करने गए, पर शिव जी ने मना कर दिया
और अपनी जगह गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी राजा कुबेर के साथ उनके महल पहुंचे और भोजन करना शुरू किया। देखते ही देखते गणेश जी ने वहाँ का सारा भोजन खत्म कर दिया, पर उनकी भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने वहाँ रखी सभी चीज़ें खा गए, जैसे कि बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, सब। उसके बाद गणेश जी ने राजा कुबेर से कहा कि अगर मुझे और भोजन नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर राजा कुबेर बहुत डर गए और तब ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी दौलत की घमंड का प्रायश्चित करते हुए गणेश जी से माफ़ी मांगी। लेसन नंबर 4, हमें कभी भी अपनी दौलत और शोहरत का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, एक दौलतमंद इंसान को हमेशा फलों से भरे हुए पेड़ के जैसे होना चाहिए, जो हमेशा झुका रहे। लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सीख है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, गणेश जी का एक नाम विनायक भी है। विनायक मतलब मास्टर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं के स्वामी, अपने कर्ता धर्ता। ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि हम अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के खुद कर्ता धर्ता होते हैं। हम इन्हें जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, हम खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। तो फिर हम क्यों जीवन भर दूसरों को ब्लेम करते हैं? जिन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें खुद लेना चाहिए, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अपने एक्शंस और उनके आउटकम्स की जिम्मेदारी हम खुद लें। और सिर्फ ये जानना कि हम अकेले ही अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं, हमें हमारे डिसीजंस और सीरियसली लेने पर मजबूर कर देगा। तो ये थे वो 5 लेसन्स जो हमें गणेश जी से सीखना चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।